जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि ठहरा पानी गंदगी पैदा करता है और बहता पानी निर्मल होता है। ये हमें इस ओर इशारा करता है कि हमें समय के साथ परिवर्तनों को अपनाना चाहिए। खेती बाड़ी में भी नए नए नवाचार हो रहे हैं। हमारे किसान भाई जब इनको अपनाते हैं तो न केवल खुद का विकास करते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महती भूमिका निभाते हैं। आज मिलेंगे हम ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान से, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम का हाल जानने का। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, किसानों पर देश को गर्व, गुणवत्ता युक्त सरसों और चने की ही होगी खरीद। मेहंदी की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा और भेड़ और बकरी पालन छोटे किसानों के लिए वरदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के किसानों पर देश को गर्व है। जब किसान सशक्त बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, तभी देश समृद्ध बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान भाई बहन जितने सशक्त होंगे, नया भारत उतना ही समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं हमारे देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। उन्होंने किसानों की शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि जब किसान समृद्ध होंगे तभी देश समृद्ध होगा। गौरतलब है कि करीब 11 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में 182 लाख करोड़ रुपए सीधे पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर बार हर किस्त समय से हर साल करोड़ों रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलियों के, बिना किसी कमीशन के पहुंच रहा है, जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा हो सकता है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छोटे किसान इस राशि से अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद रहे हैं। अच्छी खाद और उपकरणों का इस्तेमाल संभव हो पाया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की गुणवत्ता युक्त कृषि जिंसों की ही खरीद की जाएगी। राजफेड की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर सरसों व चने की गुणवत्ता युक्त कृषि जिंस की खरीद की जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता युक्त कृषि जिंस नहीं होने पर वेयर हाउस में जिंस जमा नहीं हो पाएगी और समितियों को भी हानि होगी। अतः किसी भी परिस्थिति में नॉन FAQ जिंस नहीं खरीदी जाए। श्रीमती अरोड़ा दूदू क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर खरीद तैयारियों और प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यदि किसान खरीद केंद्र पर नॉन FAQ जिंस लेकर आता है तो रिजेक्शन स्लिप पर कारणों को दर्शाते हुए किसान से पुष्टि ली जाए और सैंपल भी लिया जाए। खरीद केंद्र पर खरीद की व्यवस्थाएं सुचारू हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्र संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस हो तो तत्काल अवगत कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य राशि, किसान द्वारा वहनीय खर्चों का विवरण खरीद केंद्र पर प्रदर्शित किए जाएं और पेयजल व छाया व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। श्रीमती अरोड़ा ने सभी उपस्थित केंद्र प्रभारियों से बारदाने की उपलब्धता के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि बारदाना की आवश्यकता होने पर मांग क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अविलंब भिजवाएं, क्योंकि बारदाना नेफेड के माध्यम से कलकत्ता से खरीदा जा रहा है। कलकत्ता से बारदाना आने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ही मांग प्रस्तुत की जाए। मेहंदी की खेती करना किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। किसान भाई मेहंदी की खेती कर कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक तरीके से खेती करें तो मोटा लाभ कमा सकते हैं। इन्हीं में से एक मेहंदी की खेती करना है। मेहंदी एक बहुवर्षीय झाड़ीदार फसल है जिसकी खेती व्यावसायिक रूप से पत्ती उत्पादन के लिए की जाती है।
मेहंदी की फसल हर तरीके की जलवायु में लगाई जा सकती है, लेकिन शुष्क से उष्णकटिबंधीय और सामान्य गर्म जलवायु में इसकी फसल अधिक बढ़ती है। ऐसे में यह महीना इसके बीज की बुआई का सबसे अच्छा समय माना जाता है। मेहंदी के पौधे साल भर में अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इनकी फसल एक बार लगने के बाद 20 से 25 साल तक चलती है और इतने सालों तक आपको फायदा देती रहती है। वहीं अगर आप मेहंदी की खेती के साथ किसी और चीज़ की खेती कर अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप मेहंदी की 2 कतारों के बीच खरीफ और रबी ऋतु में दलहन और अन्य कम ऊंचाई वाली फसलें उगा सकते हैं। भेड़ और बकरी पालन छोटे किसानों के लिए वरदान है। किसान भाई कम लागत वाले इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर के द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीकर जिले के सांवलोद धायलान गांव में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी जिलों में पशुपालन शुरू से ही आर्थिकी का मुख्य जरिया रहा है। किसान खेती से ज्यादा पशुधन से होने वाली आमदनी को महत्व देते आए हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने भेड़ की ऐसी नस्ल तैयार की है जो एक ब्यांत में 3 से 4 बच्चे देती है। इस नस्ल को अविशान नाम दिया गया है। कार्यक्रम को नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में भेड़ बकरियों को छायादार स्थान में बांधना चाहिए। पशुओं को ताजा और साफ पानी पिलाना चाहिए। पशुपालक ऊन की कटाई सुबह शाम के समय ही करें। कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यवीर सिंह ने किसानों को भेड़ बकरी आहार के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में शामिल सभी पशुपालकों को जरूरी दवाइयों के साथ मिनरल मिक्सचर ईंटों का वितरण किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई नई तकनीकों, नई नई विधियों को आपको बताएं ताकि उनको आप अपना सकें। और हमारे किसान भाई जब इन सब चीज़ों को अपनाते हैं और नवाचार करते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है। आज हम मिलेंगे ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने आम की खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अभिनव नवाचारी किसान सम्मान से वो सम्मानित हुए। आइए मिलते हैं किशन सुमन जी से। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको नित रोज मिलवा रहे हैं राज्य के प्रगतिशील किसानों से। आपको रूबरू करवा रहे हैं उनकी सफलता की गाथाओं से। आज हम आपको कृषि के एक ऐसे नायक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने परंपरागत खेती के स्थान पर आम की खेती की, आम की खेती में नवाचार किए और एक आम की ऐसी किस्म का विकास किया जो पूरे भारत में सदाबहार आम के नाम से विख्यात हुई। राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचान मिली और सदाबहार आम की किस्म का विकास करने के लिए इन्हें ढेरों सम्मान मिले। किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं कोटा जिले के गिरधारीपुरा गांव के प्रगतिशील किसान श्री किशन सुमन की। श्री किशन सुमन गिरधारीपुरा गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने परंपरागत खेती का रास्ता छोड़ते हुए आधुनिक नवाचारी आम की खेती की। आम की खेती में इन्होंने कई वैज्ञानिक आधारों को अपनाया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से सदाबहार आम की एक नई किस्म का विकास किया। सर्वप्रथम जब इनके काम को मान्यता मिली तो पूरे देश में इनकी आम की महक फैलने लगी। जब इनकी आम की महक फैलने लगी तो राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सबसे पहले ICAR का बहुत प्रतिष्ठित सम्मान मिला। इससे उनकी यश और कीर्ति में इजाफा हुआ। धीरे धीरे श्री किशन सुमन के कार्यों को लोग जानने लगे। दुनिया भर से लोग इनकी आम की खेती को देखने के लिए आने लगे। इनके द्वारा अपनाए गए नवाचारों को सीखने लगे।
मैं पहले परंपरागत खेतियाँ करता था, चावल गेहूँ वगैरह, तो उसमें प्राकृतिक प्रकोप वगैरह बहुत होते थे। कभी ओले गिरते हैं, कभी बारिश हो रही, कीड़े बीमारी होते। तो खेती तो करना ही था, तो मैंने सोचा भाई खेती करेंगे तो ऐसे तो कैसे एक साल कमाते हैं, दूसरे साल उसमें रख देते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसी खेती करें जो डेली इनकम हो और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं हो। तो मैंने फिर सब्जियों की खेती करना शुरू किया। सब्जियों की खेती की तो उसमें बहुत अच्छा रहा, पैसा भी डेली आने लगा और इनकम भी होने लगी। प्राकृतिक प्रकोप का वो भी नुकसान भी कम हो गया, पर उसमें कीड़े बीमारी बहुत लगते थे। वो समाज की दृष्टि में, उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत नुकसानदायक था। तो वहाँ से मन विचलित हो गया। फिर मैंने सोचा कि भाई खेती तो करना ही है और लक्ष्य यही था कि डेली इनकम हो और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं हो। इसी उद्देश्य को मैंने ध्यान में रख के खेती पे काम करना शुरू किया। तो मैंने फिर फूलों की खेती की। इन सब खेतों में जो आप देख रहे हैं, इन सब खेतों में मैंने फूल लगा दिया था, गुलाब लगाया। गुलाब से अच्छा इनकम होने लगा, प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं होता था। और उसके बाद ही उसमें गुलाब में जो ऐसा प्रयोग किया मैंने, जो एक ही पौधे पे 7-7 रंग के ग्राफ्टिंग करके 7-7 रंग के फूल खिला दिए। तो उससे मन में उत्साह हुआ कि अपन और भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अपन को क्या करना चाहिए। तो मैंने फलों को सोचा कि फलों पे ग्राफ्टिंग करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो फिर फलों में आइडिया आया कि काम करें तो किस पे करें। मैंने सोचा आम पे काम करें। आम पे क्यों काम करें? जो पुरानी वैरायटियाँ थी वो साल में एक बार नहीं, 2 साल में एक बार फल देती थी, 1 साल छोड़ के 1 साल फल देती थी। तो उसमें किसान का खर्चा तो हर साल होता था, पर उसको इनकम हर साल नहीं मिलती थी। उस कमी को ध्यान में रखते हुए मैंने आम पे काम किया। आम पे मैंने इधर उधर से बीज लाया, इसकी गुठलियाँ लाया, बार बार ग्राफ्टिंग करके इसको एक सिलेक्शन करके फिर मैंने मॉडिफाई किया। तो इसमें ऐसा हो गया, जो 1 साल में 3 बार फल आना शुरू हो गया। उस पौधे को मैंने अलग किया, उस पौधे से फिर आगे पौधे बना के और उस पर संशोधन किया। और फिर इनको आगे जब गवर्नमेंट जैसे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में इसको टेस्टिंग के लिए दिया, बेंगलोर गया, NIF वालों ने भी इसको टेस्टिंग करवाया। तो इसको पाया जो साल में 3 बार फल तो देता ही है, पर जो आपूस आम है, जो इंडिया की एक टॉप वैरायटी है, उसके कंपेयर में उससे मिलती जुलती इसका स्वाद भी, आकार भी, इसका जो गुद्दा है केसरिया कलर का होता है। और फल का साइज़ 200 ग्राम से 350 ग्राम हो जाता है। अभी एक जो हमारा साथी था, उसने महाराष्ट्र में उगा के देखा तो वहाँ 500 ग्राम तक का इसका फल हो गया और सब लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं। ये फल गुच्छों में आता है और इसका जो स्वाद है, स्वाद बहुत अच्छा है, बार बार फल देता है। तो किसानों को एक जैसे अपने प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसान की आय दुगनी होना चाहिए, तो हमसे भी एक ऐसा काम हो गया। हाल ही में श्री किशन सुमन को ICAR द्वारा नवाचारी किसान के रूप में भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इन्हें पूसा विज्ञान मेले में हाल ही में IARI द्वारा दिल्ली में प्रदान किया गया। आइए जानते हैं इनकी सफलता की गाथा इन्हीं की जुबानी। इस वैरायटी को जब हो गया, टेस्टिंग हो गया, उसके बाद जब इसको मैंने आगे देखा, आम का रिसर्च सेंटर लखनऊ में, वहाँ जाके मैंने पता किया। मैंने कहा कहीं ये वैरायटी पहले से तो चली नहीं आ रही। पूरा आम का रिसर्च सेंटर है अपना लखनऊ में, मेहरमान खेड़ा में। वहाँ पे जाके देखा तो कभी ऐसी कोई वैरायटी नहीं है और आप इसका जो आगे प्रयोग करो। और उन संस्था वालों ने, हमने मिलकर इसका नाम सदाबहार नाम रखा। सदाबहार नाम इसलिए रखा, ये पूरे साल भर सदा बाहर आई रहती है, एक तरह से साल में 3 बार फल देता है, इसलिए इसका नाम सदाबहार रखा। ये जो हमने इसका जो देसी बीजू पौधा लाके उसको तैयार करके, बीजू पौधे को तैयार करके उसकी गुठली को थैली में लगा के, इसको जो हमारा सदाबहार आम है उसके साथ अटैच करके, मतलब ग्राफ्टिंग करके इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। और जो किसानों को देते हैं हम अलग अलग स्टेज पे, हमारा 1.5 फीट से 5 फीट तक का पौधा मिल जाता है हमारे पास, और किसानों को देते हैं। जिन लोगों ने इसको एक बार जांचा परखा, 2-2, 3-3 पौधे लगाए थे, आज वो लोग 500-500 पौधे का ऑर्डर दे रहे हैं हमको, और सबका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हर जगह से, पूरे इंडिया में अच्छी चल रहा है। ये जब पेड़ पूरा मैच्योर हो जाएगा तो 1.5 से 2 कुंटल एक पौधा देगा। और उसका जो सीजन में तो 10-20 रुपये, और वैरायटी से 10-20 रुपये ऊपर जाएगा। पर अगर इसको ऑफ सीजन में बेचते हैं तो हमारे पास ऐसे भी व्यापारी खरीदार हैं जो 200 रुपये किलो में खरीदने के लिए इसको तैयार है सर। पौधे का जो है, मैं अभी तक तो पौधे बेच रहा था, मेरा यहीं से लोग फ़ोन करके यहीं से बुक करवाते हैं, और जैसे व्यवस्था बैठती है हम उनको देते रहते हैं। बाकी आगे मेरा जो लक्ष्य है, इससे फल बना के, फल तैयार करके, खेती बगीचा लगा के फल उत्पादन करके उसको फिर मार्केट में बेचूंगा, ये मेरा आगे का लक्ष्य है सर। हमारा जो NIF वालों ने राष्ट्रपति भवन में हमारा एग्जीबिशन लगवाया था, 7 दिन तक वहाँ पे हमारा सदाबहार आम की एग्जीबिशन लगी। वहाँ पे सभी लोगों ने बहुत सराहा और राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया, और सराहा के राष्ट्रपति जी ने 4 पौधे मुगल गार्डन में लगवाए, और हमको महिंद्रा समृद्धि से 2,11,000 का अवार्ड मिला।
ICAR से 2016 में एक अवार्ड मिला। फिर अभी ICAR से मार्च 2022 को एक ICAR का एक अवार्ड और मिला हमको। बाकी इसके अलावा जो छोटे राज्य स्तरीय केंद्रीय कई अवार्ड मिल चुके, और मेरे को 2 बार किसान वैज्ञानिक का फार्मर साइंटिस्ट का 2 बार अवार्ड मिल चुका है। किसान भाइयों, आम की खेती एक ऐसा लाभकारी व्यवसाय है जिसे यदि वैज्ञानिक आधार पर किया जाए तो फायदे ही फायदे हैं। श्री किशन सुमन ने भी वैज्ञानिक आधार पर कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने आम की खेती के साथ साथ फूलों की खेती भी की, और फूलों की खेती से भी इन्होंने अपना खेती किसानी का कारोबार आगे बढ़ाया। जैसे गुलाब मोगरा इनकी खेती करते थे, फूलों की खेती करते थे। उसके बाद जो आम का हमने पौधा बनाया, उसके बाद इसकी नर्सरी लगा के नर्सरी में जो पौधे हैं उनको बेच के हम आगे बहुत अच्छी आय ले रहे हैं सर। और ये नर्सरी की वजह से है। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा ऐसे करके मतलब कोई नया काम करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब जैसे हमने इसकी वैरायटी बना के आज नर्सरी चला रहे हैं तो सभी किसान को भी फ़ायदा है, किसानों को भी, और हमको भी अच्छा आर्थिक लाभ हो रहा है। ये है सर हमारा सदाबहार आम। इस पर ऐसे गुच्छों में फल आते हैं, मैच्योर होने के बाद भी गुच्छों में आएंगे इस पर। और इसका साइज 200 ग्राम से 350 ग्राम 350 ग्राम तक हो जाता है। जैसे इसमें गुच्छों में, ये देखो सब में गुच्छों में फल आ रहे हैं, ये ऐसे गुच्छों में फल आते हैं इसमें ये। और ये रेगुलर चलता रहता है। अब ये जैसे फल आ रहा है, इधर कहीं दूसरी जगह नई ग्रोथ आ जाएगी, उस पर फ्लावरिंग हो जाएगी, तब तक ये फल पक जाएगा। इसका जो सर लेबोरेटरी टेस्ट करवाया गया, इसका TSA 16 है। और स्वाद के मुकाबले में सभी वैरायटी से कंपेयर करके देखा तो अल्फांसो आम से इसका स्वाद, आकार और इसके गुण उससे अल्फांसो आम से मिलते जुलते हैं। इस पौधे को लगाने का तरीका है 2 बाई 2 का गड्ढा करना चाहिए। उसकी जो मिट्टी निकले उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें, दीमक के लिए दवाई डालें, और फंगस का इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी लगाने से फंगस हो जाता है तो उसके लिए फंजीसाइड डालें। कोई भी फंजीसाइड डालेंगे तो उससे फंगस नहीं लगेगा। वो लगाने के बाद उसमें पानी का विशेष ध्यान रखना। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लोग महंगा पौधा होने की वजह से ज़्यादा पानी डाल देते हैं। ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसमें फंगस लग जाएगा और पौधा ख़राब हो सकता है। तो मेरी किसान भाइयों से यही सलाह है, पानी पर्याप्त डालें, ज़्यादा भी नहीं डालें, कम भी नहीं डालें। और लगाने के बाद इसमें दूसरे तीसरे साल से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। पर हम सलाह देंगे किसान भाइयों को 4 साल बाद इसमें फल लेना शुरू करना चाहिए। श्री किशन सुमन के प्रत्येक कार्य में साथ देती है इनकी धर्म पत्नी। आम की खेती की सफलता में इनकी धर्म पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जो सर मेरे घर वाले भी मेरे साथ मदद कर रहे हैं। मेरी मिसेज है, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई बंधु जो सब इसमें मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं सर। इनके पिताजी भी स्वयं एक किसान हैं। इन्होंने सदैव अपने पुत्र को नवाचारी खेती के लिए प्रेरित किया। आइए मिलते हैं इनके पिताजी से। इनकी मेहनत 20 सालों से कर रहे, तो 20 साल यहाँ ये आमीन ने बच्चा ने बनाया। बच्चा ने बनाने के बाद में आप जैसे गवर्नमेंट में गए यहाँ फार्म पर, तो वहाँ इसकी ना हुई तो मैं 6 साल तक बैठ गया। कोई आप जैसा समझदार ने की कि भाई मत बनाओ इसको, कोई भी नंबर ले जाएगा तुम रोते रह जाओगे। जब फिर वहाँ बेंगलोर से और गुजरात से पार्टी आई, तो वह पार्टी आने के बाद में सब ने निरीक्षण करियो, पत्ता सू फूल सू सभी सू कि भाई श्री कृष्ण जब आपको कहाँ पहुँचा देते। फिर 8 दिन में ही वोट आ गया राष्ट्रपति के यहाँ से कि भाई श्री कृष्ण जी हमारे पास आ जाओ कर। तो वहाँ गया, ये 7 दिन मेहमान बना कर रखा, बच्चों भी गयो, इनके बच्चा की माँ भी की, तीनों गए। तो मेहमान बना के रखा, खाना भी 3 दिन 4 दिन तक साथ ही खाया। और इसको 1 लाख रुपये इनाम भी दिया और 4 पौधा मुगल गार्ड में भी लगवाया। और सब जहाँ से फिर इसका काम स्टार्ट हो गया। तो वहाँ से देश विदेशों से आ रहा, नेपाल, गुजरात, इटली, कई बाहर देशों से भी आ रहा थे, दिल्ली, मुंबई, सब जगह से पब्लिक आ रही है, पौधा ले जा रही है। कोई 100 ले जा रही है, कोई 200 ले जा रही है, कोई 500 ले जा रही है। तो ऐसे करके ये काम चल रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं तो बार बार धन्यवाद देता हूँ आपको, सबको, इनको भी आते हैं जिनको धन्यवाद देता हूँ, भाई आप आए हमारे यहाँ। अब अगर ये काम नहीं करते तो आप हमारे को कहाँ से दर्शन देते। लोग यही कहते भाई कि बस जान पौधा को आगे बढ़ाओ। अफ्रीका में कह रहा है वो अफ्रीका वाला कि 1 लाख पौधे हमारे को दो, नहीं तो यहाँ आ जाओ, मैं 1000-2000 बीघा ज़मीन आपको फ्री में दूंगा। मेरे पास 15,000 बीघा ज़मीन है और यहाँ आकर खेती करो आप। तो ऐसे कह रहे। एक ने 10 बीघा ज़मीन से नाम कर गया इलाहाबाद का, वो भी कर गया।
जमीन तुम्हारी है, खर्चा सब मेरा, खाने पीने का सब खर्चा मेरा होगा। अफ्रीका ना बहुत मामलों बारी कर दो साहब, नहीं तो 4,000 बीघा जमीन हमारे को तुम्हारे यहाँ दिला दो। किसान भाइयों, आम की खेती साल भर फल देने वाली खेती है। यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से और विशेषज्ञों के संपर्क में रहते हुए किया जाए तो निश्चित रूप से फायदा होता है। किसान भाइयों, हमारे देश में बागवानी का बहुत ही सुनहरा भविष्य है। किसानों को अब परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की खेती के प्रति अपना रुझान बढ़ाना होगा। बागवानी यानी उद्यानिकी। उद्यानिकी में वो फसलें जिन्हें हम फल, फूल और सब्जियों की खेती के नाम से जानते हैं। आज का किसान परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की खेती कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है हमारी आज की सफलता की कहानी के प्रेरक किसान श्री किशन सुमन ने। हम उम्मीद करते हैं कि श्री किशन सुमन की सफलता की कहानी से हमारे अन्य किसान भी प्रेरित होंगे और निश्चित रूप से लाभकारी खेती के प्रति आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों, देखा इन्होंने किस प्रकार से नवाचार किए हैं। इन नवाचारों को जिस तरह से इन्होंने किया, यदि आप भी ऐसे कोई नवाचार करते हैं, यदि आपकी कोई राय है, इस कार्यक्रम में आप कुछ देखना चाहते हैं, तो लिख भेजिए हमें इस पते पर। कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।